संजय सिंह ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं, यानी कि सुनीता केजरीवाल भी जेल जाएंगी और दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। क्यों? हाईकोर्ट के अनुसार सुनीता केजरीवाल जेल जा सकती हैं। क्या कुछ दिल्ली सरकार में अब बड़ा अपडेट होने वाला है? सुनीता केजरीवाल क्यों कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के साथ वो भी तिहाड़ में विराजमान होंगी? बहुत चालाक है सुनीता केजरीवाल, लेकिन एक गलती वो कर गई जिसका फायदा संजय सिंह उठाना चाहते हैं। और पार्टी के अंदर क्या राजनीतिक भूचाल मचा है, पूरी खबर, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत करता हूं सत्यपरक भारत में। और आज बात उस कहावत की, यानी कि चौबे जी छब्बे बनने जा रहे थे और दुबे जी बनकर आ गए। बात अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल खुद तो तिहाड़ में हैं और अपनी बीवी को भी तिहाड़ बुलवाने का पूरा इंतज़ाम करके गए हैं। आज हाईकोर्ट में जो कुछ हुआ, किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की बीवी यानी कि उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल जेल जाने वाली हैं, और ये सारा जेल जाने का प्लान क्यों पार्टी में कहा जा रहा है, ये सूत्र बताते हैं। और ये खबरें निकल कर आती हैं अलग अलग चरणों से कि किस तरीके से सुनीता केजरीवाल को जेल भेजने का प्लान बल्कि संजय सिंह ने किया। और संजय सिंह इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड है। क्यों? सत्ता पर अधिकार और सीएम बनना चाहते हैं संजय सिंह, या फिर किंग मेकर बनना चाहते हैं। पूरी खबर विस्तार से बताने जा रहा हूं, लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दरअसल हुआ क्या है, अब ये समझिए। आपको पता है अरविंद केजरीवाल को ईडी ने उठाया था, ईडी ने गिरफ्तार किया। उसके बाद एक केस आया और वो पूरे राष्ट्र में बड़े पैमाने पर फैला। और आपको पता है जो जर्मन शेफर्ड है, जर्मन का यूट्यूबर ध्रुव राठी, उसने भी इस खबर पर वीडियो बनाए। तमाम नेशनल इंटरनेशनल मीडिया ने नरेंद्र मोदी को लेक डाउन करने के लिए इस पर वीडियो बनाया। मैं बात कर रहा हूं चुनावी चंदे को लेकर। इस चुनावी चंदे को लेकर अरविंद केजरीवाल ने भी नौटंकी रचा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो अपनी कसूरी का, यानी कि वो बेकसूर है, इस बात की गवाही खुद निचली अदालत में देंगे और किसी भी वकील से इस बात को पैरवी नहीं करवाने वाले। वो खबरें आप याद कीजिए, चुनाव से पहले किस तरीके से अरविंद केजरीवाल अपने आप को ड्रामा का किंग बताते हुए, ड्रामा किंग क्वीन अपनी पत्नी को बताया था। और लोअर कोर्ट में उन्होंने बताया था कि उन पर जो इल्ज़ाम लगा है उसका सच आज बताएंगे। आपको पता होगा लोअर कोर्ट में सब बोला था। और जो वकील थे उनको साइडलाइन करके सारा ज्ञान अरविंद केजरीवाल ने स्वयं बोलने की कोशिश की। अरविंद केजरीवाल ने सारा ज्ञान खुद ब खुद बोल भी दिया था। उसने सारा प्रोपेगेंडा बताया था। उन्होंने कहा था इतना पैसा वहाँ से आया है, लिकर केस में इतना पैसा यहाँ आया है, उतना पैसा वहाँ आया है, इस पैसे से बीजेपी को मिला है, वो पैसा इसको मिला है, ये पैसा इसको मिला है। और जब वो कटघरे में खड़े होकर ये सब गाना गा रहे थे, उस वक्त एक महिला थी जो उनकी पत्नी है और जिसके हाथ में दिल्ली की सत्ता है इस वक्त, और वो पूरी सत्ता को चला रही हैं। वो इस सारी वीडियो को रिकॉर्ड कर रही थी, यानी कि अरविंद केजरीवाल के बोलने को वो रिकॉर्ड कर रही थी। जो लम्फी यानी कि हवाबाजी जो कटघरे में खड़े होकर अरविंद केजरीवाल कर रहे थे, उसको रिकॉर्ड कौन कर रही थी? सुनीता केजरीवाल ने सारी चीज़ों को रिकॉर्ड किया। और फिर सुनीता केजरीवाल ने अलग अलग मंचों से, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम में, ट्विटर पे और अलग अलग वेबसाइट्स पर जो अरविंद केजरीवाल ने हवाबाजी की थी, कोर्ट में खड़े होकर, लोअर कोर्ट में अपनी बेकसूर होने के लेकर जो बड़बोलापन अपनाया था, उस वीडियो को अलग अलग मंचों पर सुनीता केजरीवाल ने जो है रिलीज़ किया और उसके चंक्स, उसके वीडियो के कट्स डाले। उसके बाद क्या होता है साहब, सारा कुछ होता और अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल में। लेकिन एक PIL हाईकोर्ट में दाखिल हुई। हाईकोर्ट में कहा गया कि जो लोअर कोर्ट का फ्रीडम है, यानी लोअर कोर्ट की जो प्रिविलेज है, उसको कहीं ना कहीं रीच किया गया, उसको कहीं ना कहीं हटाया गया है। यानी कि लोअर कोर्ट में किसी भी केस की गवाही की वीडियोग्राफी नहीं हो सकती
और वीडियोग्राफी होकर उसे पब्लिक डोमेन में नहीं किया जा सकता। और प्रथम दृष्टा सुनीता केजरीवाल इस मामले में अभियुक्त की तरह उनको ट्रीट किया जाए और उनसे सारी कानूनी कार्रवाई की जाए और उनको नोटिस भेजा जाए। हाईकोर्ट इस मामले की संगीनता को देखता है, सुनीता केजरीवाल को नोटिस भेजता है, पीआईएल के जवाब में सुनीता केजरीवाल से सारी चीज़ें मांगता है। अब बड़ा विषय ये है कि सुनीता केजरीवाल ने ये सब फैलाकर क्या गोपनीयता के नियमों का उल्लंघन किया है? क्या वो जज जो लोअर कोर्ट के जज थे उनकी आइडेंटिफिकेशन को सार्वजनिक कर रखा है ताकि वो वीडियो सर्वजन के पास पहुंचा, आम आदमी के पास पहुंचा, और जिनकी फैंटेसी होगी आम आदमी पार्टी को लेकर वो उस जज को लेकर किस तरीके से दृष्टिकोण अपनाएंगे, उस जज को किस तरीके से ट्रीट करेंगे। भले वो जज न्याय संगत, तर्क संगत और कानूनी विधाओं से परंगत होकर काम कर रहा है, लेकिन उस जज की सिक्योरिटी को ब्रीच किया और जो कोर्ट के अंदर की गोपनीयता है उसको सार्वजनिक कर दी, जिसके कारण सुनीता केजरीवाल का अब समझिए कि उन पर केस चलना, उनको इस मामले में अभियुक्त बनाना, ये सारी चीज़ें होंगी। बहुत हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल जेल जाए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस व्यक्ति ने पीआईएल लगाया हाई कोर्ट में वो व्यक्ति है कौन? कहा जा रहा है कि ये सारा काम संजय सिंह ने करवाया। संजय सिंह का चेला है, एक पिट्ठू है, जो कहने को भले आप कह सकते हैं कि वो अलग पार्टी से जुड़ा हुआ या वकील है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो संजय सिंह का चेला है और अपने राह का कांटा हटाने के लिए संजय सिंह ने उस व्यक्ति का इस्तेमाल किया है और इस केस को सुनीता के चक्कर में सुनीता को फंसाने के लिए किया, ताकि सुनीता भी अगर कोर्ट कचहरी के केस में फंसे या जेल जाए, यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जाए, तो फुल फ्रेश संजय सिंह खेल को खेल पाएंगे और दिल्ली की सत्ता पे काबिज हो पाएंगे। यानी कि ये संजय सिंह का मेगा प्लान है, संजय सिंह का ब्लॉकबस्टर प्लान है, जो दिल्ली की सत्ता को कब्जाने के लिए और सुनीता नाम का कांटा अपने कहा जाए कि राजनीतिक मार्ग से हटाने के लिए किया जा रहा है। बहरहाल ये खबर आपको कैसी लगी, ये विवेचना आपको कैसी लगी, और अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की जेल जाने की सूचना, संभावित सूचना आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी राय भी दीजिएगा। साथ ही साथ QR कोड को स्कैन करके आप सत्यपरक भारत को सपोर्ट कर सकते हैं। साथ जोड़ने के लिए, मुद्दे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।